नमस्कार दोस्तों, आज है 1 मार्च 2024 दिन शनिवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी। राहु काल का समय 11:12 AM से 12:39 PM तक है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें 5 मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को 30 साल बाद बरी करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अपनी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने पर किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ उत्पीड़न या क्रूरता के ठोस सबूत न हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के एक केस में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज एक पति की सजा को रद्द करते हुए व्यक्ति को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पहले अपनी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप से एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि शादी के 7 साल के भीतर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ उत्पीड़न या क्रूरता के ठोस सबूत न हो। जहां नई दिल्ली में सड़कों पर किसान धरना दे रहे हैं, वहीं पूरे यूरोप में भी किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर हैं। स्पेन, फ्रांस और इटली समेत कई यूरोपीय देश के किसान पूरे यूरोप में ट्रैक्टर लेकर सड़कों को जाम कर रहे हैं। यूरोप में किसान बढ़ती लागत, सस्ते आयात और घटती आय की शिकायत कर रहे हैं। स्पेन में जहां रिकॉर्ड तोड़ सूखे की हालत बनी हुई है, वहीं इस बीच में 1 फरवरी को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद, गैर कानूनी प्रवासियों से निपटने के रास्तों पर भी विचार। गैर कानूनी प्रवासियों से निपटने के रास्तों पर चर्चा के दौरान बैठक में दोनों पक्षों ने बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने की संभावना पर भी विचार किया, क्योंकि ऐसा पता चला है कि कई अवैध प्रवासियों के पास यात्रा दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों से निपटने के कुछ विशिष्ट तरीकों पर चर्चा हुई, जिसमें 30 दिनों के भीतर अवैध प्रवासियों की हिरासत और उनका निर्वासन भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित खनन घोटाले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि सपा अध्यक्ष सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में यह घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अवैध खनन केस में अखिलेश यादव नामजद आरोपी नहीं है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 160 के तहत बतौर गवाह के तौर पर उन्हें समन जारी किया है। मानव जीवन को समझने की इच्छा ही जज के लिए मजबूत माध्यम। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, सिर्फ कानूनी सख्ती ही पर्याप्त नहीं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि एक जज के लिए कानूनी सख्ती ही पर्याप्त नहीं है। मानव जीवन की समझने की उसकी इच्छा ही सबसे मजबूत माध्यम है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों को कैसे निर्णय लेना चाहिए और कैसे सामान्य तौर पर कानूनी निर्णय लेने में क्या होता है, इस पर साहित्य का विशाल भंडार उपलब्ध है। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बंगाल को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बंगाल के आराम बाग से लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। यूपी, हरियाणा और पंजाब की सीमाएं और राजधानी बदलने की लगाई गई अर्जी। हाईकोर्ट बोला, यह हमारा काम नहीं। खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि अदालतों को देश या राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार नहीं है और यह संसद का विशेष अधिकार क्षेत्र है। अन्न सेवा से शुरू हुई अनंत अंबानी के विवाह पूर्व कार्यक्रमों की शुरुआत। 51,000 लोगों को परोसा जाएगा खाना। उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका के विवाह पूर्व कार्यक्रमों की शुरुआत अन्न सेवा से हुई। जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोड़वड़ गांव में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका सहित अंबानी परिवार के अन्य सदस्यों ने गाँव वालों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र सरकार देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीए लागू कर सकती है। सरकार ने वेब पोर्टल समेत अन्य जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी। सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सीए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह का कहना था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीए सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं।